नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की खबर को ज़रा गौर से सुनिए। दरअसल ये कहानी है मध्य प्रदेश पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी की, जिसने सारा काम फर्जी, आप सोचिए नौकरी ही फर्जी प्रमाण पत्र पर है उनकी, और आजकल ये अधिकारी आईपीएस बनने के सपने देख रहे हैं। तो आज मैं मध्य प्रदेश सरकार को ऐसे दस्तावेज दिखाने जा रहा हूँ, क्या उसके बाद भी मध्य प्रदेश सरकार की हिम्मत पड़ेगी कि इन्हें आईपीएस पे डीपीसी की जाए इनकी। और इस अधिकारी का नाम है अमृतलाल मीणा। कहानी ज़रा गौर से सुनिए, पढ़ा होगा कभी आपने अखबारों में, लेकिन आज मैं सारे प्रमाण एक एक प्रमाण के साथ बताऊंगा आपको। ये जो अमृतलाल मीणा हैं ये गुना जिले के रहने वाले हैं, और चूँकि ये मीणा हैं नाम जाति से, राजस्थान में मीणाओं को अनुसूचित जनजाति में माना जाता है। हमारे मध्य प्रदेश में भी एक दो वो तहसील ऐसी हैं जो 1956 में मध्य प्रदेश बनने के बाद वो राजस्थान से मध्य प्रदेश में विलय हुआ है, और ये है सिरंज और लटेरी। सिरंज और लटेरी में रहने वाले जो मीणा हैं उन्हें आज भी एसटी माना जाता है। अमृतलाल मीणा रहने वाले गुना के हैं और उन्होंने सारी पढ़ाई चाचौड़ा के आसपास की है, लेकिन उन्होंने केवल नौकरी में जल्दी कुछ लग जाए, कुछ मदद मिल जाए, तो इन्होंने लटेरी से एक फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया अपनी जाति का कि वे अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति हैं। फर्जी प्रमाण पत्र है। मैं बार बार कहूँगा, यदि अमृतलाल मीणा तुम में दम है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करना, क्योंकि आज इतने दस्तावेज मेरे हाथ में हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से सवाल भी पूछूंगा कि क्या डीपीसी में नाम शामिल होगा अमृतलाल मीणा का। ये कागज़ देखिए आप एक एक करके। मध्य प्रदेश सरकार का कोई ऐसा विभाग नहीं जिसने इनके प्रमाण पत्र को फर्जी नहीं बताया हो। मेरे ख्याल है कोई ऐसी कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट या कैट हो, जिसने इन्हें फर्जी नहीं बताया हो। ऐसी कोई तहसील नहीं जिसने ये नहीं कहा हो कि ये फर्जी हैं। और ये फर्जी आदमी नौकरी कैसे कर रहे हैं अभी तक। एक अधिकारी थे आईपीएस अधिकारी, जिनका नाम जीपी सिंह था, उन्होंने इन पर 420 का मुकदमा कायम कराया था, लेकिन जैसे वो सीआईडी से हटे तो इन्होंने फिर वही जोड़ तोड़, क्योंकि अमृतलाल मीणा जोड़ तोड़ में बहुत माहिर है। अपनी फर्जी प्रमाण पत्र को सही सिद्ध करने के लिए उन्होंने लाखों रुपया कोर्ट कचहरी में खर्च किए हैं, लेकिन आज तक किसी भी विभाग ने आज तक लिख के नहीं दिया कि इनका प्रमाण पत्र असली है। लेकिन अपने को बचाने के लिए इस कोर्ट में जाएंगे, उस कोर्ट में जाएंगे। अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाने जा रहा हूँ, आप देखते चलिए, आपको आनंद आएगा। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गुना के चाचौड़ा में। ये अमृतलाल मीणा 1992 में जिस स्कूल में पढ़ते थे, अब आप सोचिए, इनने अपनी जाति प्रमाण पत्र जो लटेरी का लगाया है वो 1991 का है, और 1992 में इन्हीं अमृतलाल मीणा को स्कूल से, चाचौड़ा, गुना जिले के चाचौड़ा स्कूल से, ये 268 रुपये 50 पैसे की चेक से छात्रवृत्ति मिली है। ये देखिए आरटीआई में जानकारी, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ। अमृतलाल मीणा यदि 91 में अनुसूचित जाति के हो गए थे, जनजाति के थे, तो ये ओबीसी की छात्रवृत्ति कैसे ले ली भैया चाचौड़ा में? आपने जवाब देंगे? ये आपका ही है, आपके खाते में जमा हुआ है, आपके पिताजी का नाम भी लिखा है इसमें, अमृतलाल मीणा पुत्र रामदयाल मीणा। ओबीसी कोटे से 268 रुपये 50 पैसे छात्रवृत्ति मिली है आपको, और चेक क्रमांक भी चाहिए तो बता दो, 47,96 और 31/3/1992 छात्रवृत्ति। क्या 91 में जो व्यक्ति एसटी था, 92 में वो ओबीसी हो गया, और 98 में नौकरी लगते समय फिर एसटी हो गया? बड़ा गजब का ये काम है भाई। ये प्रमाण पत्र अकेला नहीं है मेरे पास, आगे आगे देखते चलिए आप, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब एक ये रमेश ठाकरे करके एक सज्जन है, इन्होंने लटेरी नगर उसको तहसीलदार को एक पत्र दिया कि भाई आरटीआई में बता दीजिए कि ये जो अमृतलाल मीणा का जो प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर उन्होंने राज्य पुलिस सेवा की नौकरी क्लियर करी है और अपने को एसटी के कोटे में शामिल कराया है, क्या इनका प्रमाण पत्र असली है? तो तहसीलदार महोदय ने 26/3/26, अभी आज से एक महीना भी नहीं हुआ है, ये तहसीलदार का सर्टिफिकेट देख लीजिए, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। क्या तमाशा है मध्य प्रदेश में। तहसीलदार महोदय लिख रहे हैं कि
इस संबंध में न्यायालय के दायर पंजी वर्ष 1990, 91 एवं 91 का अवलोकन किया गया। दायर पंजी में आपके द्वारा चाही गई जानकारी 29/10/91 से अमृत लाल पुत्र रामदयाल मीणा ग्राम मड़ावत का नाम दर्ज होना नहीं पाया गया। ये बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है, बिल्कुल लेटेस्ट। यानी कि ये सोचिए, लटेरी तहसीलदार ने कंफर्म कर दिया है अमृत लाल मीणा को कोई प्रमाण पत्र हमारे यहाँ से नहीं दिया गया। तो क्या ये पुलिस में नौकरी करने लायक है या जेल में रहने लायक है, पब्लिक को तय करना होगा। आज मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को तय करना होगा कि अमृत लाल मीणा सरकारी नौकरी करके ये खाकी पहनने के हकदार भी हैं कि नहीं हैं। ये फर्जीकरण, ये क्लियर कागज। चलिए इसको भी भूलिए, आगे चलते हैं अपन। आपको मैं तीसरी चीज़ बताता हूँ। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय, जो अमृत लाल मीणा का मायका कह सकते हो आप, क्योंकि हर पुलिस अधिकारी का घर होता है पुलिस मुख्यालय। पुलिस मुख्यालय ने 4 अगस्त 2015 को ये पत्र जारी किया है। ये पत्र की कॉपी CID के एडिशनल DG के हस्ताक्षर है, और उन्होंने जो लिखा है वो भी पढ़ के सुना देता हूँ। इन्होंने तमाम सारी जांच की हैं। जांच पर यह पाया गया कि अमृत लाल मीणा ग्राम मरीछा बाचबा लहरिया तहसील चाचौड़ा जिला गुना के निवासी हैं। यानी ये लटेरी के निवासी नहीं हैं। ये PHQ लिख रहा है। ये अमृत लाल मीणा का विभाग है, मुख्यालय है, जो लिख रहा है कि ये लटेरी का रहने वाला नहीं है, ये चाचौड़ा का रहने वाला है तथा मीणा जाति अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। गुना में, लटेरी में ST है, तो ये लटेरी का प्रमाण पत्र बना के बैठे थे। और ये PHQ लिखता है, आगे लिखता है, संपूर्ण जांच कर ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य नहीं पाई गई जिससे यह प्रमाणित हो कि अमृत लाल मीणा ग्राम मड़ावता तहसील लटेरी जिला बेदिशा के निवासी हैं अथवा उनके पूर्वज कभी इस गांव में वर्ष 1950 के पूर्व निवासरत थे। कोई रिकॉर्ड नहीं मिला PHQ को। अतः मीणा की जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना नहीं पाया गया। ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब पुलिस मुख्यालय को तो ये कागज निकालने के तत्काल बाद हथकड़ी डाल के जेल में डाल देना चाहिए था, लेकिन ये तो ड्रेस पहन के आज भी नौकरी कर रहे हैं। इस समय जब मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, ये पुलिस मुख्यालय की यही शाखा में बैठे होंगे ठप्पे से। ये क्या है, ये क्या है? मैं जवाब पूछ रहा हूँ सरकार से। आज DGP साहब बताएं कि यदि ये कागज़ आपका असली है तो उसकी नौकरी असली कैसे है? वो फर्जी नौकरी पे कैसे कर रहे हैं? क्यों नहीं अभी तक आपने जेल भेजा है उसको? चलिए आगे की कहानी सुनाते हैं आपको। कहानी एक नहीं है, लंबी कहानी है मेरे पास। ये व्यक्ति कैट गया, शायद कैट में उलझा के रखूँ, कैसे भी कैट में उलझ जाए ये मामला। ये कैट का ऑर्डर मेरे पास, कैट के एक नहीं कई ऑर्डर और भी हैं मेरे पास। इन्हें लिख दिया कि हम किसी प्रकार की कोई राहत नहीं देंगे क्योंकि इनका प्रमाण पत्र फर्जी है। ये कैट का ऑर्डर है मेरे पास। कैट ने भी मदद नहीं की। अब चलिए आपको एक और बड़ा प्रमाण बताता हूँ मैं। अमृत लाल मीणा का सगा छोटा भाई है गौरव मीणा, और ये वाणिज्य कर में सहायक आयुक्त हैं। उनकी ग्रेडेशन लिस्ट ये मेरे हाथ में है। ये अमृत लाल का सगा भाई है, मतलब एक ही माँ की कोख से जन्मे हुए 2 भाई, एक ST कहला रहा है और एक OBC। ये देखिए OBC। ये ग्रेडेशन लिस्ट है सहायक आयुक्तों की वाणिज्य कर विभाग की। और 82 नंबर पर गौरव मीणा MA पदोन्नति, और ये अन्य पिछड़ा वर्ग OBC। ये ग्रेडेशन लिस्ट कैसे संभव है? ये चमत्कार कैसे हो सकता है कि माँ एक है, पिता एक है, गांव एक है, घर एक है, और बड़ा भाई ST और छोटा भाई OBC? क्या तमाशा है मध्य प्रदेश में। और ये नौकरी कर गया पूरी, आज तक जेल नहीं भेजा इसको। चलिए और बताता हूँ, अभी एक आध नहीं और भी बहुत कागज है मेरे पास। ये छानबीन समिति को भेजा गया। छानबीन समिति ने कहा ये फर्जी है, तत्काल कार्रवाई करो। ये आदमी क्या करता है कि जैसे ही इसको फर्जी बताओ ये कोर्ट भागता है। ये हाई कोर्ट भाग गया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक बार और रिव्यू कर लो। ये जो दूसरी बार रिव्यू हुआ है उसकी कॉपी 57 पेज ये रखे हैं। ये भी मेरे पास रखे हुए हैं। आपको तो ये भी पढ़ के सुनाता हूँ। श्रीमंत शुक्ला के हस्ताक्षर हैं, और उनने जो लास्ट पैरा लिखा है, क्योंकि पूरा पढ़ना उचित नहीं होगा। हाँ, ये दिखा देता हूँ। ये इनका फर्जी प्रमाण पत्र है जिसकी कोई पुष्टि नहीं कर रहा है। ये फर्जी प्रमाण पत्र जाति का,
आप सोचो, फर्जी प्रमाण पत्र लेके पुलिस की नौकरी कर गया, और भाई ज़्यादातर इनकी वसूली होना चाहिए कायदे से, इन्हें क्रिमिनल केस में जेल भेजना चाहिए कायदे से, जो तनख्वाह दिया वो वसूली होना चाहिए इनसे। हम चाहेंगे कि कार्रवाई आगे हो। अब यो छानबीन समिति ने अपना दूसरा हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद जो लिखा है वो भी पढ़ के सुनाता हूँ। छानबीन समिति द्वारा अनावेदक की उपरोक्त प्रार्थना पर विचार किया। वस्तुतः मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 7/19/2016 आपरा 1 भोपाल दिनांक 2 सितंबर 2016 में वर्णित वैधानिक स्थिति सुस्पष्ट है। यह परिपत्र मीणा जाति के केवल ऐसे व्यक्ति को संरक्षण का लाभ प्रदान करता है जो विदिशा जिले के सिरोंज उपखंड में निवास करते हों। जो मैंने बताया कि सिरोंज हमारे राजस्थान का हिस्सा था पहले, बाद में वो मध्य प्रदेश में शामिल हुआ है। तो केवल और केवल सिरोंज तहसील के लोगों को, सिरोंज उपखंड के लोगों को और केवल मीणा जाति के लोगों को एसटी माना गया है, और इसी का लाभ लेने की कोशिश भैया ने की है, अमृतलाल मीणा ने। खैर, केवल सिरोंज उपखंड में निवास करते हों, यह संदेह से परे सिद्ध हो चुका है कि जिले की अनावेदक अमृतलाल मीणा विदिशा जिले के सिरोंज उपखंड के निवासी नहीं थे, और चूंकि वे वीनागंज चाचौड़ा तहसील गुना के निवासी हैं, अतः उनकी मीणा जनजाति को पारिस्थितिक प्रारंभ से ही शून्यवत है। फलतः अनावेदक को मध्य प्रदेश शासन के उपरोक्त परिपत्र अनुसार किसी भी प्रकार के संरक्षण की पात्रता नहीं है। ये छानबीन समिति कह रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और छानबीन समिति भी कौन सी रिपोर्ट है ये? जब एक बार इनके प्रमाण पत्र को फर्जी बताया, ये भागा हाई कोर्ट ने कहा रिव्यू कर लो, ये रिव्यू रिपोर्ट रखी है हाथ में। रिव्यू में भी उन्होंने कह दिया नहीं फर्जी है, ये आदमी तो फर्जी है। अतः समिति द्वारा सर्वसम्मति से तहसील लटेरी जिला विदिशा के क्रमांक B869192 में जारी मीणा अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को अमान्य कर निर्णय लिया गया। यदि वो पहली बात तो तहसीलदार कह रहा है कि हमारे यहाँ से जारी नहीं हुआ, फर्जी है, तो उस पर FIR होना चाहिए, और यदि जारी हुआ है तो इसे कैंसिल कर दिया गया है। ये छानबीन समिति ने सीधा आदेश जारी कर दिया है कि इस प्रमाण पत्र को हम अमान्य करते हैं। अब आप देख लीजिए, इतने सारे कागज मैंने आपको बता दिए हैं क्या हो रहा है ये मध्य प्रदेश में। अब मैं पूछता हूँ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी से कि 1998 बैच की DPC होनी है IPS के लिए, तो क्या अमृतलाल मीणा के नाम पर कंसीडर करेंगे आप? और यदि कंसीडर करेंगे तो क्या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या शक्ल दिखाओगे? ये आपके सारे विभागों ने लिख के दे दिया है कि आदमी फर्जी है, इस आदमी का प्रमाण पत्र फर्जी है, तो फिर कैसे शक्ल दिखाओगे जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूछेगा आपसे कि भाई इसको आपने कैसे कंसीडर किया? इनके खिलाफ तो 100% जो GP सिंह साहब ने कार्रवाई की उसे आगे बढ़ाना चाहिए, इनसे जो वेतन दिया गया उसकी वसूली होना चाहिए। इस तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन वाकई बड़े मुझे आश्चर्य होता है कि खाकी वर्दी पहन के भी कोई व्यक्ति इतना फर्जीकरण कर सकता है। पहले तो खाकी वर्दी पहनने के लिए फर्जी करूं, फिर इस खाकी वर्दी को बचाने के लिए एक के बाद एक झूठ। अब मैंने अपनी खबर सबके सामने रख दी और पुनः अमृतलाल मीणा जी को चुनौती देते हुए पूरी दमदारी के साथ कि यदि आप में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ मानहानि का केस करना। आपको कोर्ट में बताऊंगा कि मेरे पास और क्या क्या कागज हैं। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।